कदम बढ़ाए हम, स्वच्छ रखें अपना पर्यावरण। जब स्वच्छ रहेंगे अपने चारों ओर, खुशहाल होगी जिंदगी की दौर। पानी की कीमत समझो, पानी है प्राण जीवों का, इसका सही उपयोग करो, यूं ना इसे बर्बाद करो। आओ संकल्प ले हम जागरूक बने, आओ संकल्प ले हम जागरूक बने। पानी का हम सही संरक्षण करें, पानी का हम सही संरक्षण करें। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। अब कैसे खाना पकाएंगे, पानी कैसे पिएंगे, कहाँ से पिएंगे, कहाँ से लाएंगे? बारिश के पानी का अगर आपने संरक्षण किया होता तो आज इतना हाहाकार नहीं करना पड़ता। भैया हाजिरी का है ना? कौन? डॉक्टर। हाँ, क्या हुआ उनको? उनका घर का परिवेश कितना गंदा है, उफ बदबू। डॉक्टर है तो क्या हुआ? तू उनके घर कब गया था? कल उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, उनके घर काम करने वाला लड़का मुझे बुलाकर ले गया था। तूने वैसे मैकेनिक का काम कब सीखा? कुछ महीने पहले गैरेज में काम किया था ना, वही अनुभव है। वैसे गाड़ी स्टार्ट हुआ कि नहीं? हो गई। वो बैटरी कनेक्शन में कार्बन जमा हो गया था ना, वो मैंने ठीक कर दिया। और मैं किसी काम में हाथ दूं और वो ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तूने डॉक्टर को घर के परिवेश के बारे में क्यों नहीं कहा? अच्छा नहीं लगा कहना। कहना चाहिए था, उन्हें शर्म आती। इस बार जरूर कहूँगा। ठीक है रामू, जितना कूड़ा कचरा है सबको उठाकर नीचे आग लगा देना। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा रामू, तू पान मसाला बहुत खाता है ना? नहीं भैया, कभी कभी। झूठ मत बोल, मैंने देखा है ना, तू जहाँ तहाँ थूकता रहता है। नहीं भैया, मैंने नहीं किया। अच्छा, तू सच बोल रहा है? ठीक है, ये सब उठा और नीचे लेके जा। और सुन, आज से पान मसाला खाना भी मत। ठीक है। और हाँ, नीचे की नाले को भी जरा ध्यान से देख लेना, कहीं कुछ गिरा हो सकता है। ठीक है भैया। ओह हाँ, तुझे आज बाबू और मायना को डांस क्लास ले जाना है। भाभी जा नहीं सकती, घर में मेहमान आने वाले हैं। हाँ, भाभी ने कही थी मुझे, मैं ले जाऊंगा। बाबू और मैना को डांस क्लास लेके जाऊंगा। अब जल्दी से काम कर और नीचे आ जा। ठीक है। इतनी बर्बादी। बहू, अरे ओ बहू। आइए पिताजी। जी पिताजी। तुम अभी बाथरूम से बाहर आई हो ना? हाँ पिताजी। नहाते समय जितना पानी खर्च हुआ सो हुआ, लेकिन नहाने के बाद पानी का नल बंद कर देना चाहिए था ना? भूल गई थी पिताजी। तुमने जितनी आसानी से जवाब दिया है, बात वैसी नहीं है बहू। पानी एक संपदा है, इसे बिना काम के बर्बाद करना गलत है। मुझसे गलती हुई है पिताजी, आज से ऐसी गलती कभी नहीं होगा। ठीक है, अब जाओ, मेहमानों के आने का समय हो गया है। हाँ पिताजी। कम नहीं है। उसके बाद क्या हुआ बता जरा? उसके बाद क्या होना था? हीरो जीरो बन गया। मुझे बताना बहुत आसान समझता है वो।
बेचारा, बहुत दुख होगा उसे। अरे बेचारा कैसा, वो अपने दुख का खुद जिम्मेदार है। अरे पिताजी, आइए बैठिए। हाँ, नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। पिताजी, मेरी सहेली है तारा। अच्छा, कैसी हो तुम? अच्छे हो अंकल? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है अंकल। तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ, पिताजी, भैया और मैं। तुम्हारे पिताजी का नाम? दीपक शर्मा। ओह, अब समझ गया। तुम अनुराग फर्मा के मैनेजर दीपक शर्मा की बेटी हो। जी अंकल। दीपक को मैं बचपन से ही जानता हूँ, अच्छा लड़का है। तुम्हारे इलाके में सड़क की हालत बहुत खराब थी, वैसे अब कैसा हुआ? ठीक हुआ है ना? नहीं अंकल, पहले जैसा ही है। तुम्हारे इलाके में रहने वाले लोग भी बहुत बुरे हैं। कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, इतनी बदबू आती है। नाले में घर का कचरा, प्लास्टिक फेंक देते हैं, इस वजह से पानी प्रदूषित होता है। ये बिल्कुल नहीं सोचते। तुम लोग भी फेंकते हो क्या? हाँ अंकल, कभी कभी हो जाती है। ये बहुत बुरी बात है। तुम लोग शिक्षित हो, इसलिए पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो, तुम्हें पता ही होगा हमारी जिंदगी में पानी का कितना उपयोग है। इसीलिए समाज के प्रत्येक श्रेणी के लोगों को यह बात समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं समझ गई पिताजी। और अगर हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे और समाज को इस बारे में समझाएंगे तो वो लोग जरूर समझेंगे। हाँ कावेरी, हमें एक स्वावलंबी कार्यक्रम शुरू कर समाज के लिए कुछ करना होगा। अंकल, क्या आप हमारा सहयोग करेंगे? मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ। पिताजी, खाना बन गया है, तुम लोग भी आओ। अब चलो सब मिलकर खाना खाएं। चल। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है अंकुल। विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से आए प्रदूषक पानी में घुल मिल कर पानी को प्रदूषित करता है। पानी को प्रदूषित करने वाले बहुत सारे तत्व हैं, जैसे कि नाले का गंदा पानी, रासायनिक खाद, अजैविक पदार्थ और अन्य रासायनिक द्रव्य, गैस या जलन, तापमान, खून से संबंधित पदार्थ और कीटनाशक प्रदूषण। इसीलिए पानी के प्रदूषण रोकने के लिए हमें हर कोई कोशिश करना चाहिए। मैंने कावेरी को समझाया है और इसीलिए कावेरी की कई सारी सहेली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिताजी तो हमारे साथ हैं ही, इसीलिए तुम भी अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करो। केवल पानी के प्रदूषण ही नहीं, जल संरक्षण करके उस प्रदूषित पानी को कैसे पुनः प्रयोग कर सकते हैं, हम ये सब बातें भी लोगों को बताएंगे। लेकिन भैया, हम इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे? सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से जल संरक्षण के लिए जितने सारे व्यवस्था लिए गए हैं, ये सब बेकार होते हुए देखे जाते हैं। इसका मुख्य कारण है प्रदूषण की भयावहता के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। भारत सरकार के अधीन सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के मुताबिक 21वीं सदी में पानी का संरक्षण ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग जल संपदा का एकमात्र विकल्प होगा। ये प्राधिकरण इस बीच विभिन्न परियोजना का काम सफलतापूर्वक कर चुका है, जैसे कि मेसवा प्रोजेक्ट गुजरात, अमरावती प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, कोलार प्रोजेक्ट केरल। ये सब उदाहरण है। हम लोग बहुत ही कम समय में एक सभा का आयोजन करेंगे। समझ गया भैया, अभी हम लोगों को इस बारे में कुछ करना होगा। हाँ। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? चौक में। क्या करने जा रहे हो चौक में? एक घर का कचरा फेंकने जा रहा हूँ। कचरा कहाँ फेंकने जा रहा है? नाले में। भैया, आज तक जो फेंका सो फेंका, पर अब नहीं फेंक सकते। अरे आज तुझे क्या हुआ है? देखो भैया, तू जो ये कचरा नाले में फेंकने जा रहा है, एक समय में यही नाले का पानी नदी में जाके गिरेगा, तो क्या ये कचरा नदी को प्रदूषित नहीं करेगा?
तू थोड़ी दूर जाकर म्यूनिसिपैलिटी का एक डस्टबिन मिलेगा, उधर ये कचरा फेंक आना। भैया, पानी को प्रदूषित करने से हमारा ही तो नुकसान है ना। तेरी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा बहना। मैं आगे से ये गलती कभी नहीं करूँगा। मैं ये कचरा अभी जाके म्यूनिसिपैलिटी के डस्टबिन में फेंक के आऊँगा। ये हुआ ना भैया वाला बात। आज से तू ये गलती नहीं करेगा। हाँ, कोई और कर सकता है, पर समाज को जागरूक बनाना वो हमारा काम है। तो कल तू मेरे साथ चलेगा। तेरे साथ कहाँ? ओहो, तू कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो तुझे बाद में पता चलेगा। वो तू मुझ पे छोड़ दे। पहले जाकर ये कचरा डस्टबिन में जरूर फेंक के आना। ठीक है बहना, तो अभी मैं चलता हूँ। बाय बाय। अपना पर्यावरण। आज की सभा में उपस्थित लोग, आप लोग सभी जानते हैं कि दैनिक जीवन में हमें पानी की बहुत उपयोगिता है। बगैर पानी के हम जीवित रहने की सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए इस मूल्यवान संपदा के उचित उपयोग और संरक्षण की जिम्मेदारी हमें ही लेना है। दिन ब दिन बढ़ती जनसंख्या पृथ्वीवासी के लिए महासंकट लेके आए हैं। अब हमारे जागरूक होने का वक्त आ गया है। अब हमारे विश्व में 700 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या है। दिनों दिन बढ़ती जनसंख्या पृथ्वीवासी के लिए महासंकट लेके आए हैं। जनसंख्या विस्फोट की वजह से खाद्य की कमी होगी, विकास रुक जाएगी, प्राकृतिक परिवेश नष्ट होगा। जीवों के शारीरिक कार्य को संपन्न करने के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ है पानी। इसीलिए पानी का संरक्षण बहुत जरूरी है। पानी का नवीकरण संभव है। हमारे जीवन में चूंकि पानी की आवश्यकता हमेशा रहेगा, इसीलिए हमें प्रदूषण मुक्त पानी ही पीना चाहिए। इसीलिए आप लोग कचरे को नाले में फेंकने की बजाय परिशोधन की व्यवस्था करिए, या फिर सरकार की ओर से रखी गई डस्टबिन का इस्तेमाल कीजिए। पर्यावरण अगर प्रदूषण मुक्त रहेगा, तभी हमारी संपदाएं सुरक्षित रहेगा और तभी हमारा विकास हो पाएगा। मनुष्य के जीवन धारण के लिए और आर्थिक विकास के लिए पानी की हमेशा आवश्यकता रहेगी, और इसीलिए हमें पानी का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। सुनिए लोगों, आज से ही संकल्प लीजिए हमारी इस मूल्यवान संपदा का उचित व्यवहार और संरक्षण करने का। आज इतना कहकर हम आप लोगों से विदा लेते हैं, समाप्त करते हैं। नमस्ते। स्वच्छ रखे अपना पर्यावरण। पानी की सुरक्षा की व्यवस्था करो। पानी की सुरक्षा की व्यवस्था करो। पानी का बर्बादी बंद करो। मिलके कदम बढ़ाए हम, स्वच्छ रखे अपना पर्यावरण। आओ मिलके कदम बढ़ाए हम, स्वच्छ रखे अपना पर्यावरण। जब स्वच्छ रहेंगे अपने चारों, खुशहाल होगी जिंदगी की दौड़। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पूरा का पूरा जमी सूखी पड़ी हुई है। पता नहीं इस बार भी क्या होगा। फसल तो उगला ही नहीं जा रहा है भाई। हाँ भैया, इस बार भी ऐसा रहने से तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। पानी के वजह से सब जमीन सूखा पड़ा है भैया। अरे शंकर भैया यहीं पर है। कुछ न कुछ तो करना होगा। अच्छा, वो रमन है क्या? हाँ, ये तो रमन भैया ही है। भैया हाँ तो ओ भैया आ रहा हूँ। रमन रुको 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 रुको, आ रहा हूँ। भैया अरे रमन। ताऊ जी, हाँ काबेरी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये कौन है? ये मेरी सहेली तारा है। अच्छा, प्रणाम ताऊ जी। रहो बेटी। नमस्ते। ये गांव का परिवेश कितना अच्छा है ना? असली मजा तो गांव में ही है माजुनी। सावन के महीने में खेती में हल जोतने वाले और पौधे लगाने वाले लोग भरे होते हैं। अब तुम लोग सुनो, शहर में जैसे लोगों को जागरूक बनाकर आए हैं, गांव में भी बहुत कुछ हम लोगों को एक साथ करना है। हाँ पिताजी, हमारे भी गांव आने का यही मुख्य उद्देश्य है। और कितना दूर है गांव कावेरी? पहुँचेंगे और कुछ दूर। चलो चलते हैं। ठीक है, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं आ रहा हूँ। चलो हाँ? माजुनी, ठीक है, लेकिन चलो। देर मत कीजिए। ना ना, देर नहीं करोगे। जाओ, चलो जाओ। चलो चलो। ये दोनों भी गांव आकर गांव के रंग में ढल गई। अच्छा भैया, पूरी जमीन आपने जोत ली? लगभग 5 बीघा बाकी है। अच्छा अच्छा, धान के पौधे मिलेंगे कि नहीं? मिलना तो चाहिए। नहीं भी मिला तो मैं गांव के कुछ लोगों से कह रखा है। अच्छा, लेकिन रमन, चूती हुई कुछ जमीन सूख गई है। वो तो हो जाएगा। आपको ये चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है रमन, तुम्हें इस क्षेत्र में ज्यादा अनुभव है। आप इस बार देखिएगा भैया, हमारे गांव में धान का उत्पादन कितना बढ़ेगा। आज गांव में एक चक्कर लगाऊंगा और लोगों की परिस्थिति का जायजा लूंगा। ठीक है ठीक है। नीलकांत, ओ भैया, कब आए? कल ही आया हूँ। वैसे तुम लोग कैसे हो? खेती कर रहे हो या नहीं? क्या बताएं भैया, जमीन तो जोती है पर सूख जा रही है। कैसे किसान हो तुम लोग? पानी के लिए इतना हाहाकार क्यों है? सुनो, कभी तुम लोगों ने पानी के संरक्षण के बारे में व्यवस्था की है? नहीं भैया। इसलिए तुम लोगों को पानी के लिए इतना हाहाकार करना पड़ता है।
ये सब पद्धति हमें नहीं पता। नहीं जानने से कैसे होगा, वरना भूखा रहना पड़ेगा। तुम लोग चिंता मत करो, इस बार मैं आया हूँ तो समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया आपके इसका हल निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग फल वगैरह कहाँ से लाते हो? बाजार से ही लाता हूँ। अरे नीलकंठ, फल के लिए तुम लोगों को बाजार जाना क्यों पड़ता है? तुम लोग क्यों फल खुद से उत्पादन नहीं कर सकते? हमेशा दूसरों पर निर्भर करते रहते हो। हर साल तुम लोग सिर्फ धान का खेती करते हो, दूसरी खेती कभी तुम लोगों ने की है? नहीं भैया। तुम लोग क्या नहीं कर सकते हो? क्यों इतने आलसी हो? तुम लोगों को मुझे बहुत कुछ समझाना है। अच्छा अभी मैं चलता हूँ। हाँ, मैं जब भी बुलाऊंगा आना जरूर। ठीक है भैया, ठीक है। चलता हूँ। दादा आजकल स्कूल पहले जैसा नहीं रहा। ओ, दोपहर का भोजन, निशुल्क पुस्तकें आदि, है ना? शहर में तो आजकल ज्यादातर प्राइवेट स्कूल ही दिखते हैं, लेकिन सरकार ने इतनी सुविधाएं दी हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। वैसे भोजन की व्यवस्था के लिए आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? यहाँ तो पानी की समस्या बहुत है। कि हमारे पास ना तो हैंडपंप है ना ही तो कुआं है, इसलिए पड़ोस के घर से थोड़ा सा पानी लाता हूँ। सरकार की ओर से एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दिया गया है, उसी से काम चलता है। सच में? चलो फिर देखते हैं। आइए आइए आइए। पानी की कीमत समझो, पानी है प्राण जीवों का, इसका सही उपयोग करो, यूं ना इसे बर्बाद करो। आओ संकल्प ले हम जागरूक बने, आओ संकल्प ले हम जागरूक बने, पानी का हम सही संरक्षण करें, पानी का हम सही संरक्षण करें। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। ताऊ जी, आपकी बातें सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम जरूर सुख के दिन देखेंगे। छी 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 छी, तुम लोगों को पता है इस पानी को पीने से कितनी बीमारियां हो सकती हैं?